श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कई रंगों जिमी कई आकाशें पशु पंखी बन कई रंग, सब चीजों शोभा सब आसमान, शोभा नूर सबों में जंग, शोभा नूर सबों में जंग। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अलग अलग सागरों में सर्वरस सागर की बात हो गई है, तो उसमें सब प्रकार के रंग हैं। उसी प्रकार से वहाँ की भूमि, पशु पक्षी, वृक्ष वनस्पति सब उसी भिन्न भिन्न प्रकार के रंग में हैं, ऐसा बता दिया। और सब रंग हैं वो अपने अपने तरीके से सब अलग अलग रूप से दिखाई देते हैं, और कोई रंग किसी से कम नहीं है। अब सबके रंग भी बता दिए। अब उसमें तो किसी रंग में दूसरे की आभा आ जाती है। जैसे अभी देखो, कल ही ग्रहण था, ग्रहण कल ही था ना। अब सूर्य तो सबको प्रकाशित करने वाला है, सूर्य को कौन ढाकेगा? तो अब उसके लिए वो समझाने के लिए अलग अलग कह दिया, राहु केतु वगैरह का। तो वास्तव में तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तो सब अपने अपने कक्ष में अपने अपने तरीके से तो चलायमान है ही, किंतु चलते चलते जब एक दिशा में आ जाते हैं, एक ही लाइन में, तो उस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच में वो चंद्रमा पहुंच जाता है, तो फिर तो सूर्य ढक जाता है। तो ऐसे ही तो कभी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में तो सूर्य आ जाता है, तो चंद्रमा ढक जाता है। इस प्रकार से वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। चंद्रमा ढक जाए तो चंद्र ग्रहण, और सूर्य ढक जाए तो सूर्य ग्रहण। तो वो थोड़ी देर के लिए है, तो फिर भी थोड़ा असर तो होता ही है ना। तो इसी प्रकार से तो अलग अलग सागरों में दूसरे सागर के आभा आकर के वहाँ पर प्रभावित करती है थोड़ा सा। तो उसके लिए कह रहे हैं अग्नि ईशान लाल नूर। तो अग्नि और ईशान कोण के सागर, तो अग्नि कोण का सागर नूर और ईशान कोण का सागर, तो इनमें अब इनके अलग अलग रंग हैं। तो जैसे उसका अग्नि कोण का नूर सागर है, उसका श्वेत रंग ऐसा कहा, धवल रंग। और उसी प्रकार ईशान कोण का रस सागर है, उसमें तो 10 प्रकार के रंग बताए। तो उनमें वो लाल रंग की आभा आ जाती है। तो लाल रंग किसका है? नीर सागर का है। तो उसमें लाल रंग की आभा आ जाती है दोनों में। पीत नीर रंग दक्षिण दिशा के नीर सागर में, तो उसमें पीत रंग आ जाता है, पीला रंग। तो दक्षिण दिशा का वो नीर सागर है तो लाल रंग का है, और लाल रंग वालों का अग्नि और ईशान में चला गया। अब अग्नि तो पास में है, ईशान तो दूर है, फिर भी तो उसकी आभा चले जाती है। जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी किसी नक्षत्र की किसी ग्रह की दृष्टि कहीं पड़ती है, ऐसा बोलते हैं ना। इस तरह से यहाँ
इन सागरों की दृष्टि पड़ गई। हाँ, तो ऐसे तो उसका थोड़ा सा असर हो गया। तो वो नीर दक्षिण दिशा के नीर सागर में पीले रंग का असर पड़ गया। और पीला रंग किसका है? तो क्षीर सागर का है, तो उसका असर थोड़ा सा उसमें आ गया। नैऋत्य खीर नीला रस, तो नैऋत्य का क्षीर सागर है, उसमें पीला रंग होता है, पीत रंग। तो उसमें यहाँ नीला कहने से ये हरा है, गुजराती में लीला बोलते हैं, तो उसका तो नीला हो गया। यहाँ वो हरित रंग है, तो हरित रंग की आभा वहाँ आकर के छा जाती है। दधी से तब पश्चिम रोशन, और पश्चिम दिशा के दधी सागर में, तो दधी सागर का हरित रंग होता है, तो उसमें श्वेत, तो श्वेत रंग है अग्निकोण के नूर सागर का, तो वो श्वेत रंग है, उसमें आकर के उसको प्रभावित करता है। घृत वायव बल श्याम रंग, वायव्य का घृत सागर, तो उसमें श्याम रंग का बल, श्याम रंग है उत्तर दिशा के मधु सागर का, तो मधु सागर का श्याम रंग है वहाँ प्रभावित करता है। रंग आसमानी मधु उत्तर दिशा के मधु सागर, तो मधु सागर में वैसे वो श्याम रंग है, तो उसमें तो आसमानी रंग, तो आसमानी रंग है घृत सागर का, तो वो आकर के उसमें उसको प्रभावित करता है। दस रंग अमृत ईशान, तो अब ये ईशान कोण के अमृत कहने से नूर सागर, हाँ ना रस सागर, तो अमृत रस के स्थान पर अमृत कह दिया। तो उसके तो 10 रंग है ही, तो 10 रंग में भी तो उसमें वो लाल रंग आकर के प्रभावित कर देता है। रस पूर्व रंग सरभर, तो पूर्व दिशा का रस है, सब प्रकार के रस सर्वरस, तो उसको कोई प्रभावित नहीं करता है, तो बाकी सारे के सारे सागरों को प्रभावित करते हैं। और उसको ये 8वां सागर है, वो कृपा का सागर है, सब प्रकार के रस सारे के सारे मिलेंगे, तो दूसरा कोई रंग आकर के प्रभावित करे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, सारे तो रंग उसमें है, तो सारे रंग का प्रभाव है ही, इसलिए कोई एक रंग आकर के उसमें प्रभावित नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से तो ये रंग का वर्णन कर दिया। तो ऐसे ऐसे रंग दूसरे सागर को प्रभावित करते हैं। अब इसके संदर्भ में भी अलग अलग महापुरुषों ने चिंतन किया, तो ये ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए अक्षरातीत धनी ने विचार किया। तो जैसे ब्रह्मात्माओं के मन में खेल देखने की इच्छा हो गई, तो इच्छा होने से उत्सुकता बढ़ जाती है, तो फिर तो उसमें उसका प्रभाव अलग हो जाता है। तो जैसे सामान्य रूप से बैठे हैं, तो इसमें से अभी कोई दूसरा आदमी कोई आए और इधर कोई यहाँ पर नाचने लग जाए, तो सब इधर देखते हुए भी देख तो रहे हैं इधर, फिर भी मन उधर होता है और आँख थोड़ा सा बचा करके उधर चली जाएगी ना। हाँ, वो अलग प्रकार का उत्साह होता है। तो इसी प्रकार से तो ये रंग परिवर्तन भी ऐसे, तो दूसरे रंग की आभा ऐसे पड़ी है। तो उसके लिए ये कहते हैं, तो जैसे तो ईशान कोण में तो पहले अग्निकोण और ईशान कोण की बात आई ना, उसमें लाल रंग छा जाता है। तो अग्निकोण है तो अक्षरातीत धामधनी का सौंदर्य है, तो उनके मुखारविंद की शोभा, तो उनके मुखारविंद में क्या है? तेज है। और दूसरा ईशान कोण है, तो ब्रह्मात्माओं का संबंध है, ऐक्य भाव है ब्रह्मात्माओं का।
तो वो हाँ 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 जी हाँ, तो संबंध ही है उसको। अब वो फारसी में कहें तो निस्बत, और हिंदी संस्कृत में हिंदी में कहें तो संबंध। हाँ, तो वो संबंध है का सागर है। तो उन दोनों में फिर वो असर कर देता है। तो इसलिए वो बताया है, तो मैं उसी हिसाब से बोल देता हूँ। तो ब्रह्मात्माओं का संबंध का सागर है, तो उसमें 10 रंग हैं। उसी प्रकार श्री राज्य के जोश का सागर है, वो श्वेत रंग है। तो उसमें फिर तो ब्रह्मात्माओं की जो आभा है, तो ब्रह्मात्माओं की शोभा, तो शोभा का सागर है ना वो, तो दक्षिण दिशा का नीर सागर। तो जैसे ही ब्रह्मात्माओं को उन्हें लगता है कि खेल देखना है, तो फिर तो राज्य भी विचार करेंगे, अब इनकी वो इच्छा तो बनी है तो इनको दिखा देते हैं। और ब्रह्मात्माओं का फिर ये उनका संबंध का है, तो उसमें भी उस पर भी परिवर्तन आता है। ब्रह्मात्माओं को जो ऐक्य भाव है, तो खेल में जाने के बाद में तो ऐक्य भाव नहीं रहता है। तो दोनों सागर में तो उनकी जैसे इच्छा हुई तो दोनों ने असर कर दिया, ठीक है ना। तो लाल रंग ने असर कर दिया, हाँ, तो वहाँ प्रकाशित हो गया। अब इसी प्रकार से तो धामधनी का जोश अथवा उनके मुखारविंद की शोभा, तो उनकी शोभा है, उन शोभा में सुंदरता सब कुछ है, तो साथ साथ में जोश भी है। इसलिए उनकी शोभा, धामधनी की शोभा का सागर है, उसमें उसको जोश का भी बोल देते हैं। तो अब ब्रह्मात्मा इस तरह से संसार का खेल देखने लग जाएगी, देखेगी तो भूल जाएंगी अपने आप को। तो अब धनी जी को ही तो जोश से, अपने ही जोश से उनको जगाना भी पड़ेगा ना। तो उन्होंने फिर जगाया। तो धनी जी के जोश ने तो ब्रह्मात्माओं के एक दिली का, तुम्हारा तो परमधाम का संबंध है, तुम्हारा तो ऐक्य है, तो उस बात को तुम कैसे बोल सकते हो। तो इस तरह से तो वो अवगत करवाएंगे। इसलिए तो जो ऐक्य का जो क्षीर सागर है, तो उसमें ब्रह्मात्माओं का एकात्म भाव, ब्रह्मात्माओं का सौंदर्य ही एकात्म भाव है, ऐक्य है। तो फिर उनको ये ख्याल आने लग जाता है, तो उसमें परिवर्तन आता है। तो इस तरह से तो ये उसमें तो उनके एक आत्मभाव का जो पीला रंग है, तो उसमें तो वो तो नीर सागर में भाषित होने लगा, और क्षीर सागर के पीले रंग में दधि सागर के हरित रंग की आवाज़ झलकने लगी। तो तारतम ज्ञान से ब्रह्मात्माओं को जैसे ख्याल आ गया, तो अब तो हम तो धनी से कहाँ विमुख हो गए हैं, तो धनी से मिलना चाहिए, तो उस प्रकार का भाव आने लगा। और उनका ज्ञान और प्रेम, तो ब्रह्मात्माओं का प्रेम है, उसका सागर है, घृत सागर है। तो दोनों एक हो जाते हैं, दोनों में ऐक्य स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से तो ये जो फिर ब्रह्मात्माएं जागृत होती है, और उसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा का अनुभव कर पाती है, अक्षरातीत धामधनी की कृपा का। तो इस प्रकार से तो ये सागरों का रंग बदलने का कारण ये है, ऐसा करके बताया। ये आभा पढ़ने का तो वो थोड़ी देर के लिए पड़ता है, तो जब खेल दिखाने लगे तब वो तो क्या है कि ये तो मूल मिलाव में भी तो ये सारे सागर, सारे रंग तो सारे मूल मिलाव में है ना। तो वो बताते बताते ये भी बता दिया। बाकी अभी सागर है वो जो बाहर के हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। तो अब ये रंग बदलने का काम है, तो मूल मिलाव में भी ये सारे सागर प्रतीक रूप में हैं
क्योंकि वो सब सारी सृष्टि परम धाम के जो कुछ भी जो दृश्य भी है तो वो अक्षरातीत धामधनी के ही हैं। तो वो सारे मूल मिलाव में श्री राज्य श्यामा जी और ब्रह्मात्माएं विराजमान होते हैं तो सारे सागर तो वहीं पर होते हैं। तो वहीं ब्रह्मात्माओं को ज़्यादा उत्साह हो गया तो वहीं पर असर दिखने लगा। और जागृत भी मूल मिलाव में करवाएंगे। तो जैसे जागृत होते हैं तो जागृत होने के बाद में फिर तो पूर्ववत उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो अब कहते हैं ये साफ अगिन नूर उज्ज्वला। तो ये साफ बात स्पष्ट बात यह है कि अगिन अग्नि कोण का सागर है, वो नूर सागर है, वो तो उज्ज्वल है, धवल श्वेत रंग वर्ण का है। और दक्षिण नीर रंग लाल, दक्षिण दिशा का नीर सागर है, वो लाल रंग का है। नैऋत्य खीर पीत रंग, नैऋत्य दिशा का क्षीर सागर है, वो पीले रंग का है। दधि पश्चिम नीला कमाल, तो पश्चिम दिशा का दधि सागर है तो वो हरित रंग का है। तो इस प्रकार से यथार्थ में तो यही है इन सागरों का रंग, किंतु थोड़ा सा उसमें आभा कभी कभी इस प्रकार से आ जाती है। रंग जिमी दिश सागर, एक एक दो बीच जान। तो जितने सागर हैं तो उनका रंग है। तो सागर के बीच के ज़मीन में तो दोनों सागर के एक एक दोनों का थोड़ा थोड़ा रंग आता है। तो इस हिसाब से समझ लेना चाहिए। ले इसका गिना अगिन से, यदि इन सागरों को प्रेम हृदय में प्रेम धारण करके अग्निकोण से गिनने लग जाएंगे तो ज्यों सब होए अर्श पहचान। तो पूरे उसमें परमधाम के चारों तरफ का ख्याल आ जाएगा, पहचान हो जाएगी। तो उसके लिए अब ये कह रहे हैं, अब अग्निकोण से गिन लेते हैं। नूर नीर क्षीर दधि सागर, घृत मधु एक ठौर, रस सब रस सागर, बिना मोमिन न पावे कोई और। तो कहते हैं नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर और रस एवं सरवरस सबरस। तो ये सागर हैं, बिना मोमिन ना पावे कोई और। ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त दूसरे इन सागरों को समझ नहीं पाएंगे। दो दरिया बीच एक जीमी, दोनों सागरों के बीच की भूमि है। दो जीमी बीच दरिया एक, तो ऐसे दो सागरों के बीच में भूमि है, ऐसे दो भूखंड के बीच में सागर है। यूँ 8 दरिया बीच 8 सागर, तो 8 सागरों के बीच में यूँ 8 दरिया बीच 8 जीमी, 8 सागरों के बीच में 8 भूमि है और 8 भूमि के बीच में 8 सागर है। इस प्रकार से गिन तरफ से इन विवेक, तो एक तरफ से विचार करके गिनते हैं तो ये पूरे 8 सागर और 8 भूमि की शोभा यहाँ दिखाई देगी। दरिया व जिमी परे रांग के, फिरते न आवे पार। तो ये दरियाव और जिमी, तो वहाँ भूमि में भी बहुत ऊंचे ऊंचे वो हैं, भवन है। तो वो रांग की तरह से वो किला होता है। तो इस तरह से अब वो कैसे, जैसे तो एक एक फैलता फैलता गया, जैसे मानिक पहाड़ है कैसा है, तो बीच में ऊंचा है और बाकी नीचे होता 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 कितने मंजिल तक पहुंचता है? 2 मंजिल तक। हाँ, वो तो 12,000 के बाद में वो कुंड वगैरह उनमें वो सारे मिलेंगे तो उनके ऊंचाई कितनी होगी? बहुत कम होगी ना, 2 भूमिका तक के पहुंच जाती है। हाँ, तो उसकी प्रथम भूमिका उसके मानिक पहाड़ की और इधर की, तो वो 2 भूमिका जो नहरों के बीच के भवन है उनकी वो एक हो जाती है। तो उस प्रकार से बीच में बड़ा और फिर चारों तरफ नीचे 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 उतरता जाता है।
तो अब ये पूरे परमधाम को देखते हैं तो किस प्रकार से है, बीच में रंग भवन है और बाकी दूसरे आगे के अलग अलग दूर दूर जाएंगे तो वो ऊंचे 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 दिखाई देंगे। तो अब सबसे ऊंचे कहाँ पहुँचे, तो जिनके लिए तो ये वो बड़ी रांग और तो ये सागर ये बताया, तो वहाँ के सबसे ऊंचे भवन है। तो इस प्रकार से कह दिया। अब इतना तक का वर्णन करके समझा दिए। इतना समझोगे तो बहुत हो जाएगा, इससे आगे का वो समझने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना समझेंगे तो फिर तो जब परमधाम में जागृत होंगे तब समझ में आ जाएगी। तो इतना बहुत है, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो दरिया जिमी परे रांग के, तो दरिया और भूमि और तो वहाँ जो भवन है वो उनको भी वो रांग की तरह से ऊंचे भवन है। तो उनसे परे उनसे आगे के फिरते ना आवे पार, तो ये क्या है, ये चारों तरफ इसी प्रकार से है। तो ऐसे तो जैसे मानिक पहाड़ है, तो मानिक पहाड़ तो एक उसमें हो गया और वो पूरा चारों तरफ वो क्षेत्र तो पूरा है ना चारों तरफ, तो उनमें से एक स्थान है ऊंचा है। तो इसी प्रकार से तो ये अभी तक जो वर्णन किया है सागर तक का, तो ये ऐसे चारों तरफ इस प्रकार से भूमि है, अलग अलग शोभा है। तो इसमें केवल इतना ही वर्णन करके बता दिया, तो इतना समझ लिया तो बहुत हो गया। तो देख जिमी या सागर, तो ये जिमी और सागर को देख लेते हैं। कहूँ गिनती न पाइए शुमार, तो इतना देखेंगे तो इनकी भी कोई शुमार नहीं है, इनका भी कोई पारावार नहीं है, इनकी गिनती भी। तो उससे आगे की बात करेंगे तो उसका कोई पारावार नहीं है। इसलिए इतने जितना वर्णन हुआ उतने का ही कोई पारावार नहीं है, तो उससे आगे का अब क्या बताएंगे, ये बताना चाह रहे हैं। और कई जो विदरांग के कलश कंगुरे बीच आसमान, अब जो यहाँ पर ऊंचे ऊंचे भवन रांग की तरह से ऊंचे ऊंचे भवन हैं, तो ऊंचे किले में दीवार ऊंची होती है इस तरह से, तो ये ऊंचे ऊंचे भवन है। तो ये उन ऊंचे भवनों की बात है। तो उसमें कलश कंगुरे बीच आसमान, उनके कलश और कंगुरे वगैरह है ना, तो वो आसमान में हो ऐसा लगता है। द्वार द्वारी कई गिनती, एक क्यों होए सिफत बयान, द्वार और द्वारी, द्वार बड़े बड़े द्वार और द्वारी छोटे द्वार, तो इनकी भी गिनती बता दी है, किंतु यथार्थ में इनका कोई पारावारी नहीं है। एक क्यों होए सिफत बयान, उनका वर्णन भी कैसे करें, तो इस प्रकार से ये समझाया। तो अब आगे मानिक पहाड़ का वर्णन आएगा। तो अभी के प्रसंग को यहीं रख लेते हैं। तो सब ये चौपाइयाँ तो याद करके वो समझने जैसी है, तो बहुत जटिलता से दिया है, किंतु वो कौन सा सागर, कौन सी दिशा, कौन सा रंग और उनका वो संबंध क्या किस प्रकार से समझाया, उतना समझ लिया, उतना याद हो गया। तो फिर तो इनमें इनके रंग वगैरह रंग की आभा पढ़ने में कोई खास नहीं लगेगा। तो एक सागर का रंग दूसरे में उसकी आभा पड़ती है, तो ऐसे दृष्टि पड़ती है, समझ लो ग्रहों की दृष्टि पड़ती है उस प्रकार से। अब वो ये बोलते हैं ना, तो कोई ग्रह ज्योतिष में तो वो तो अपने स्थान का है, अपने घर में है या नहीं है, कहीं दूसरे के घर में बैठा हो, बैठा दूसरे के घर में और दृष्टि तीसरी जगह पर करता है, तो होता है कि नहीं होता है। तो वो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से है ना, तो उसी हिसाब से ये पूरे परमधाम की उसकी स्थिति बताई और उसका इस प्रकार से ये असर होता है, ऐसा करके तो समझाया। तो वो जो लोग ज्योतिष नहीं जानेंगे वो तो सोचेंगे पता नहीं कहाँ वो तो शनि है, कब वो दृष्टि उधर पड़ती है बोलते हैं, और वो कहाँ उसमें होता है,
और फिर वो ज्योतिषी लोग तो बोल देंगे ये तो शनि तो बकरी है, हाँ ये मार्गी है, अमुक मार्गी है और अमुक बकरी है। हाँ तो अब कैसे, मार्गी का तात्पर्य तो अपने दिशा में चलते हैं तो मार्ग में हो गए, और टेढ़े चलते हैं तो बकरी हो गए, बकरा चले बकरा गति हो गई तो हाँ दृष्टि दूसरी जगह पड़ रही है तो टेढ़ी दृष्टि हो गई, क्योंकि अपने स्थान में भी नहीं है तो दृष्टि बिगड़ेगी ना। हाँ तो अपने स्थान में है तो फिर तो वो ग्रह सही होता है। तो इस हिसाब से वो बताते हैं, तो बताने की वो शैली है, ऐसे यहाँ भी इस शैली में बताया है। बस श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये क्यों होए सिफत बयान, और कई जो विद रंग की, कलश कंगुरे बीच आसमान, द्वार द्वारी कई गिनती, ए क्यों होए सिफत बयान, ए क्यों होए सिफत बयान।